एजेंडों पर। और सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं वो दिल्ली की जो शराब नीति घोटाला है, उसमें सीबीआई के बाद अब ईडी भी छापेमारी कर रही है। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी, ये छापेमारी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से चल रही है केजरीवाल सरकार की शराब नीति घोटाले के मामले में। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ, गुरुग्राम, हैदराबाद समेत 30 से भी ज्यादा जगहों पर ये ईडी की छापेमारी चल रही है। इससे पहले सीबीआई भी कर चुकी है इसी मामले में छापेमारी। याद कीजिए, मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई ने छापेमारी की थी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर है भ्रष्टाचार का आरोप, खासतौर पर नई शराब नीति के मामले में। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी कर दी है कार्यवाही शुरू। और इसी क्रम में दिल्ली के जोरबाग में व्यवसायी समीर महेंद्रू के आवास पर भी छापेमारी ईडी की तरफ से जारी है। इन छापों के बाद शराब घोटाले में केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है मुश्किलें। और ये मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि दिल्ली बीजेपी ने कल किया था स्टिंग वीडियो के जरिए घोटाले का खुलासा। और अगर इस स्टिंग वीडियो की बात करें तो इसमें एक आरोपी के पिता कबूल रहे हैं भ्रष्टाचार की बात और पैसे के लेन देन की बात। और इस बीच दिल्ली बीजेपी केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कर रही है विरोध प्रदर्शन। और अब इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और उन संवाददाताओं से जिन्होंने रखी है नजर इस खबर पर, उनसे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जरा हम देख लेते हैं कि क्या कुछ एक बातचीत सुन लेते हैं इसी मामले पर। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज सिंह और राजेश राज। नीरज, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, यह बताइए कि ईडी भी अब इसमें छापेमारी कर रही है 30 से भी ज्यादा जगहों पर। पहले सीबीआई ने छापेमारी की थी, यहां तक कि मनीष सिसोदिया के घर पर भी छापेमारी की थी, बैंक के लॉकर भी खंगाले थे। और अब ईडीआई का ये छापा, क्या कुछ खास एंगल पर, किन बिंदुओं पर ईडी की ये कार्रवाई जारी है? नीरज, देखिए लालचंद, जब सबसे पहले सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करी थी और उसके बाद रेड करी थी और मनीष सिसोदिया की यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची थी। इसके अलावा 16 अन्य जो लोग थे जिनके यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, खासतौर से जो आबकारी जो पॉलिसी है उससे रिलेटेड सरकारी अधिकारी थे और प्राइवेट प्लेयर थे जिनको ठेका दिया गया था। उसके बाद ईडी भी इसमें एक्टिव हुई और ईडी ने सीबीआई से तमाम जो दस्तावेज हैं, एफआईआर की कॉपी और इसके अलावा जो सीबीआई को जो दस्तावेज हाथ लगे थे रेड में, उन दस्तावेजों को मंगाया। उसके बाद पूरे एक विस्तृत कह सकते हैं कि ईडी ने इसकी जांच की और जांच करने के बाद ईडी इस नतीजे पर पहुंची कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसमें जो मामला है वो बनता है। उसी के तहत ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया और उसके बाद 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आरोप ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर, खासतौर से जो शराब के कारोबारी हैं, जिनके यहाँ पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, उनसे अकूत धन है इनडायरेक्ट तरीके से लिया गया और उस धन के एवज में इनको लाइसेंस दिए गए ताकि उन लाइसेंसों से ये दिल्ली के अंदर शराब की नदियों को बहा सके। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जोरबाग में एक शराब कारोबारी हैं, उनके यहाँ पर भी जो प्रवर्तन निदेशालय की टीम है वो पहुंची है। उन कारोबारी पर आरोप है कि उन्होंने राधा इंडस्ट्री, एक जो इंडस्ट्री है जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा की जो रकम है वो ट्रांसफर करी थी अपने अकाउंट से। और उनका जो आरोप ये है कि वो जो कंपनी है मनीष सिसोदिया के कोई करीबी हैं, उनकी कंपनी है। इसके अलावा जो देश भर में शराब के कारोबारी हैं, जिस पॉलिसी के तहत इनको लाइसेंस मिले थे, चाहे हम गुरुगांव की बात करें, लखनऊ की बात करें, जहां पर भी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में 6 राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय की 150 के करीब जो टीम है वो पहुंची है। और आपने देखा होगा कि कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह का आरोप लगाती रही है कि शराब नीति के तहत 144 करोड़ की जो रकम है वो लाइसेंस, जो शराब के लाइसेंस धारी थे, उनकी रकम आम आदमी पार्टी ने माफ करी थी।
उसी के तहत आप देखें कि अब जो प्रवर्तन निदेशालय है इसमें पूरी जो जांच है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहा है। और कल जब स्टिंग ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया था, आपके पास ये स्टिंग ऑपरेशन के सवाल को लेकर राजेश के पास चलता हूं। राजेश, कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया था, उस स्टिंग ऑपरेशन के जारी करने के बाद जिस तरह से आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, आज भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही है और क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले में और ज्यादा आक्रामक रुख लेने वाली है? राजेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कल स्टिंग का जो वीडियो जारी किया, उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी जो आंदोलन करने की या फिर जो अभियान भारतीय जनता पार्टी पिछले कई हफ्तों से दिल्ली में चला रही है, वो अभियान कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन किसी कारणों से आज मुलाकात नहीं हो पाई है। उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम दोबारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के लोग तय करेंगे। और आज सुबह में अगर बात करें तो सुबह में जो करोल बाग का इलाका है, वहां पर आदेश गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ सिग्नेचर कैंपेन जो है वो सिग्नेचर अभियान जो है वो चलाया है उनकी बर्खास्तगी को मांग कर को लेकर के। और अभी मैं मनीष सिसोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके मैं निवास स्थान के बाहर खड़ा हूं, जहां पर 3 बजे का समय जो है वो निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं रामवीर सिंह बिधूरी, वो तमाम विधायकों को लेकर यहाँ पर जो है वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां से मनीष सिसोदिया के घर तक, जहां पर मैं खड़ा हूं, वहां तक आने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन जो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। आप हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो तैनात हैं, और इसके अलावा अन्य जो एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि निवास स्थान तक तो काफिला बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन निवास स्थान से बाहर का जो इलाका है, दूर का जो हिस्सा है, वहां तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने की कोशिश करेंगे। नीरज, ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट हमने देखी थी, जोरबाग में एक व्यवसायी के यहाँ भी ये छापेमारी चल रही है, क्या इन व्यवसायियों का भी नाम है? ये लोग भी जुड़े हुए हैं शराब घोटाले से और इस तरह के और कई लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए 30 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी जारी है ईडी की। देखिए लालचंद, बिल्कुल ये वही कारोबारी हैं जो जिनको लाइसेंस दिए गए या जो शराब की सप्लाई कर रहे थे, जहां पर सीबीआई की जो टीमें ने जब छापेमारी की कार्रवाई करी थी तो उनमें ये कारोबारी भी शामिल थे। और आपने देखा होगा कि सीबीआई की जो एफआईआर हुई थी उसमें जो महेंद्रू है, जहां पर जोरबाग में जहां पर आज ईडी की टीम पहुंची है, इनका भी नाम था, आरोपी नंबर 8 थे ये। और इन्हीं पर आरोप था कि 1 करोड़ की जो रकम है इन्होंने ट्रांसफर करी थी अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी को, जो मनीष सिसोदिया के जो करीबी हैं उनको छोड़ के खड़े हैं। तो आज की छापेमारी की कार्रवाई में ज्यादातर शराब के कारोबार से जुड़े कारोबारी हैं, उन्हीं के यहाँ ईडी की टीम पहुंची और छापेमारी की कार्रवाई लगातार लालचंद अभी भी चल रही है। 150 के करीब जो टीमें हैं जो अलग अलग हिस्सों में छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। और ईडी के पास पर्याप्त ये सबूत है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का जो लेन देन है वो किया गया है। इनडायरेक्ट तरीके से जो पैसा है वो किस तरीके से पहुंचा है, उसी चैन को तोड़ने के लिए आपने देखा होगा कि 30 से ज्यादा जगह पर ईडी की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। सुबह 9 बजे ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई और अभी भी लगातार छापेमारी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। और इसके साथ ही एक नया डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और अपने आप को खुद क्लीन चिट करा था। और उसके बाद सीबीआई की तरफ से एक नोट आया था और सीबीआई ने यह कहा था कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी क्लीन चिट सीबीआई ने नहीं दिया है, जो जांच है वो चल रही है। और कोई अगर ऐसा कहता है तो वो जांच को भटकाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से आज ईडी की कार्रवाई हुई है और उसमें जो ईडी जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये आप बताता है कि ये जांच को भटकाना चाहते हैं, जांच को एजेंसियों को सही दिशा में जांच को नहीं ले जाने देना चाहते, इसी तरह के ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। राजेश, नीरज जिस तरह से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोशिश तो हमेशा भटकाने की है और हमेशा वो बैक फुट पर जाने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कल हमने देखा था वीडियो स्टिंग, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिस तरह धरना प्रदर्शन कर रही है, उसकी कोशिश क्या है? क्या वो आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बैकफुट पर धकेलने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी है?
देखिए, बैकफुट पर धकेलने की कोशिश तो है ही, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खिलाफ जो है जो अभियान चला रही है, उससे उनके जो अब तक के जो कारनामे रहे हैं उसको एक्सपोज करने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में बीजेपी का कोई ऐसा दिन जो है वो खाली नहीं गया हो जब उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर धरना न किया हो, प्रदर्शन नहीं किया हो। चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बात करें, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं, इन तमाम जगहों पर दिल्ली की सड़कों पर आईटीओ का चौराहा हो, करोल बाग हो, दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली की सियासत में कहीं न कहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी निभा रही है और आने वाले दिनों में कहीं न कहीं सत्ता की दावेदारी जो है उसके लिए अपने आप को कहीं न कहीं एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश भी कर रही है बीजेपी, क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष का काम है सत्ता मदहोश शासक की आंख को खोलना। तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी जो है अपनी सफल होने की कवायदों में जुटी हुई है। अभी दिल्ली के विधानसभा का चुनाव बहुत दूर है, ये बात अलग है कि एमसीडी का चुनाव होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका भी और नीरज आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए थे, जिस तरह से कि आज दिल्ली में सीबीआई के बाद शराब घोटाले मामले पर ईडी भी छापेमारी कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।